नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो भाई, आज का जो मार्केट ने मूव किया है भाई, और कल का जो अपना एनालिसिस था, देखो कल के एनालिसिस को जिसने भी ध्यान से सुना होगा और आज जो मार्केट का मूव देखा होगा भाई, उसके बाद शायद कहने को कुछ बचता नहीं है भाई। कहीं भी कोई 1% भी कि इस बात में कि कौन सा क्या ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा है, साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइस एक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, आई थिंक इन चीज़ों पे कुछ भी 1% डाउट करने का बचा ही नहीं है भाई। क्यों मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा था कि चार्ट को लाइनों में मत बांधो भाई? क्यों मैंने कल आपको एक बात बोली थी कि सब जब सारी दुनिया, अच्छा आप एक कमाल की चीज ये देखो भाई कि मतलब अपना एनालिसिस किस टाइप का होता है भाई, जहां सारी दुनिया ये कह रही थी कि भाई बुलिश 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 बुलिश, मतलब बिल्कुल खुला बुलिशनेस का नारा लग रहा था इवन न्यूज चैनल्स पे भी, ठीक है। और मार्केट थी भी बुलिश में ही कि मार्केट ने एक 25,000 के अपसाइड का ब्रेकआउट भी किया था, 2 दिन रुक के ब्रेकआउट किया, सारी चीज़ें थी। बट मैंने आपको फिर भी क्या बोला था कि कभी मत भूलो कि घोड़ा कितना चल चुका है भाई। आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई या नहीं आई, एक बार जरूर आंसर करो भाई इस चीज़ का। आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई? क्यों समझाता हूँ आपको बार बार ये चीज़ कि भाई मार्केट को जो मूव करने वाले हो तो बायर्स और सेलर्स हैं, तो बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर जरूर देखो, कहाँ पे कौन सा सप्लाई जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है, और घोड़ा कहाँ से चल के कहाँ पे पहुँच चुका है, और कहाँ पे आपको जो ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं भाई, कहाँ पे आपको देखने हैं, बुलिश चार्ट पैटर्न, बेयरिश चार्ट पैटर्न्स। अब अगर मैं बार बार बोलता हूँ भाई, सप्लाई जोन मतलब जहाँ से आपके पास सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, वहाँ जाके आप बुलिशनेस देखोगे, बुलिश कोई चार्ट पैटर्न देखोगे, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे, तो ऑब्वियसली आप मार्केट में ट्रैप होने वाले हो। और यही गलती मोस्टली दुनिया करती है। अब कहीं भी जाके मोस्टली कल के लोगों का देख लो, 99% लोगों ने सिर्फ मतलब कोई बीरिशनेस की तो कोई बात ही नहीं कर सकता था कल तक। अगर कर सकता हो तो आप मेरे को बता दो भाई। आप भी खुद भी देखते होगे कि कहीं कोई भी इंसान कल तक कि 1% भी मार्केट में बीरिशनेस की किसी ने बात भी की हो तो। और मैंने जबकि बिल्कुल अपनी शॉर्ट वीडियो में भी बोला था, लॉन्ग वीडियो में भी आपको बार बार यही बोला था कि भाई ज़्यादा बुलिश होने की अब ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला था ये चीज़, और बिल्कुल एक क्लियरली बात भी बोली थी कि अगर डे लो ब्रेक होता है तो फिर मार्केट बहुत फास्ट मूव करेगी, फिर कुछ बचेगा नहीं करने के लिए, क्योंकि घोड़ा ऑलरेडी काफ़ी जा चुका है और टप 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 स्टॉप लॉस हिट होंगे। लोग जितना लोगों ने, आप चार्ट पे आओ एक बार देखो, चीज़ देखो, जो मैंने आपको क्या बताया था बार बार कि भाई ये लोग जिन्होंने यहाँ बाई किया, आप कभी भी चार्ट को सिर्फ ये ग्रीन और रेड कैंडल मत देखो, चार्ट को ये देखो कि ये जो अपसाइड अगर मुंह आया है, ये रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, ये मत देखो भाई। ये देखो कि यहाँ से स्पोर्ट से घोड़े को लेके बायर चले हैं अपसाइड तक, यहाँ तक कितना चल चुके हैं वो 800 पॉइंट्स के करीब का उनको प्रॉफिट है। और उस प्रॉफिट के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, जहाँ मार्केट बहुत अच्छे खासे दिन रुकी थी, वहाँ पहुँच चुके हैं। तो प्रॉफिट बुक करेंगे या नहीं करेंगे वो? तो जब लोगों के प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है, तब आप वहां एंटर करने की क्यों सोचोगे? खुद एक बार, बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज है, साइकोलॉजी कुछ ऐसी नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस है, बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर को समझने की है। चार्ट पे सिर्फ ये देखना है कि घोड़ा कितना चल चुका है, जो मार्केट को मूव करने वाले हैं उनको कितना प्रॉफिट हो चुका है भाई। क्या वो किसी नियर बाई, अगर सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं तो क्या वो स्पोर्ट के पास पहुंच रहे हैं, तब उनके पास ठीक ठाक प्रॉफिट है, एक बार वन गो में वो ठीक ठाक चल चुके हैं, तो क्या वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहाँ पे? ये इस टाइप की चीज़ें आप खुद चार्ट पे फाइंड किया करो, खुद पूछा करो ये क्वेश्चंस। कोई, मैं इसमें 1% भी सरप्राइज नहीं हूँ भाई। और मैंने देखा ये जी बिजनेस वगैरह पे, CNBC, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज है आज, एकदम से ऐसे शौक से हो गया कि ये क्या हुआ, मार्केट में इतना बड़ा फॉल क्यों आ गया एकदम से, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, क्या रीजंस है, रीजंस फाइंड कर रहे हैं भाई। कोई ना कोई न्यूज़ पकड़ के लेके आएंगे, कोई न्यूज़ आपको बता देंगे कि ये हुआ, शायद कोई ऐसी, ट्रंप ने कुछ ये कह दिया, वो कह दिया। कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी साइकोलॉजी, बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर है, और कुछ भी नहीं है। इसमें क्या था इतना शौक वाली बात? कुछ भी नहीं थी। और बड़ा फॉल आना ऑब्वियसली था। ऑलरेडी जब मैं अच्छा खासा प्रॉफिट लिए बैठा हूँ और मैंने डे लो का स्टॉप लॉस लगाते हुए अपसाइड चलता जा रहा हूँ, मेरा डे लो का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो मेरा 800 पॉइंट में से मान लो मेरे को 700 पॉइंट मिल गए, 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस जो था वो ठीक है था, वो गया, तो मैं एग्जिट होऊंगा भाई। और मोस्टली लोग यही करते हैं भाई। इंट्राडे तो छोड़ो, आप थोड़ा सा जो वीकली वो टाइप भी चलते हैं वो भी भाई, जो डे लो है उनके स्टॉप लॉस होते हैं वहाँ पे।
और वहाँ स्टॉप लॉस हिट हुए तो मार्केट मूव करेगी ही करेगी। और जब टॉप से 800 पॉइंट अपसाइड गई है, वहाँ से मार्केट डे लो ब्रेक करके नीचे आ रही तो कोई बाई थोड़ी करेगा उसको, हर बाउंस पे सेल ही तो होगी मार्केट। फिर सेल ऑन राइज है मार्केट, सिंपल। तो कोई रुकने का कोई मतलब भी नहीं है उसका कि वो थोड़े बहुत नीचे जाके वापस रुक जाए, वो भी कोई मतलब नहीं है। कोई भी बाउंस आएगा तो वहाँ से सेल ऑन राइज ही होगी, सिंपल। ये साइकोलॉजी थी भाई। इस चीज़ को पता नहीं भाई, कई मूर्ख लोग हैं, एक आधा भाई तो मुझे ही ज्ञान दे रहा था कि भाई ये है वो है। अरे भाई पता नहीं किस चक्कर में लोग क्या सिखाते हैं दुनिया को, क्या बताते हैं भाई, पता ही नहीं है। मतलब ऐसा मूर्ख बनाने की मशीन ढूंढ रखी है लोगों ने। अब देखो आज मैंने ट्रेड लिया, आज देखो इंट्राडे के लिए, इंट्राडे में होता क्या है भाई, यही होता है इंट्राडे में, कई बार आपको बढ़िया मूव मिल जाएंगे, कई बार आपसे ट्रेड मिस हो जाएगा। अब आज ट्रेड मिस होना लाजमी था भाई, लाजमी इसलिए था कि जब ये लो ब्रेक हो गया, लो ब्रेक हो गया तो आप सोचो यहाँ पे बाइंग नहीं करेगा कोई। बाइंग का जोन ये है, यहाँ से लोगों के ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहे हैं। अब तो ये लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, साथ में सेलिंग साइड की पोजीशंस बनी हैं, तो यहाँ कोई बाइंग नहीं करेगा भाई। वो बात है कि ये तो चाकू फेंक के मारा है तो उसमें कोई हाथ थोड़े अड़ा देगा बीच में, वो निकल जाएगा हाथ के अंदर से, तो वो हाल है ये तो भाई। तो एक ट्रेड मैंने फिर लिया। अच्छा ट्रेड आज देखो क्या हुआ, ट्रेड मैंने लिया भाई आज बैंक निफ्टी। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो मैं बार बार क्यों बोल रहा था आपको, बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो देखो मैं आपको क्यों बोल रहा था कि निफ्टी में मुझे मुंह नहीं लग रहा है भाई, कि भाई ज़्यादा बड़ा मुंह आने की चांसेस, क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ से बैंक निफ्टी अपसाइड गया, ये हाई लगाया निफ्टी ने भी लगाया था, ठीक है, यहाँ ये रेजिस्टेंस था, बट नेक्स्ट डे अपसाइड जाता है, नहीं निकला। फिर ये यहाँ नीचे से पूरा रेड कैंडल बनी थी, थोड़ा रिकवरी हुई थी, ठीक है। अब मैंने आपको कल भी ये बात कही थी कि भाई यहाँ से अगर घोड़ा अपसाइड जाएगा तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो कल भी इसने यहाँ रेजिस्टेंस लेवल लिया और धड़ से नीचे आ गया। अब आज इसकी जो जिस हिसाब की जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, यूं गया, यूं करके यूं गया, ये हाई लगा, ये लोअर हाई, अगर ये अपसाइड भी जाता तो यहाँ रेजिस्टेंस या यहाँ रेजिस्टेंस एक जगह पक्का ले लेता, क्योंकि यहाँ से अपसाइड जाने के लिए इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल था, सिंपल सी बात है। तो बैंक निफ्टी ने अगर डे लो ब्रेक किया और फिर उसके बाद जो ये 4 दिन की कंसोलिडेशन है भाई, ये ब्रेक करती तो बचेगा ही क्या, क्यों बुलिश होगा मार्केट, क्यों, किस बात का, आंख बंद करके सेलिंग है भाई फिर तो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेलिंग साइड की ही थी। ये एक पुल बैक है, मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने आपको बड़ी ढंग से चीज़ समझाई थी भाई। कोई नया मेंबर भी देख रहा था, चलो मैं एक बार निफ्टी पे फिर से चलता हूँ, बड़ी ढंग से मैंने एक चीज़ समझाई थी आपको कि होता क्या है भाई। मान लो कोई रेजिस्टेंस के पास मार्केट आई, घोड़ा अगर वी शेप रिकवरी, यूं वी शेप रिकवरी आ रही है तो वो सस्टेन नहीं होगी। मैंने आपको स्टॉक का एग्जांपल्स भी दिया था ये, कि अगर कोई स्टॉक आपने यूं नीचे आया है, मार्केट नीचे आई, कोई स्पोर्ट थी वहाँ पे, और आपने स्पोर्ट पे देख के ग्रीन कैंडल यहाँ जैसे ट्वीजर बनी थी, आपने यहाँ बाई कर लिया, ठीक है, और बाई करते ही आपकी साइड चल गया, आप बड़े खुश हो, अरे वाह देखा अपनी बाइंग, क्या ज़बरदस्त बाइंग की है मैंने, तो हो गया मैं एक नंबर का ट्रेडर, इन्वेस्टर बढ़िया बन गया मैं। 10-15% आपकी साइड जाएगा। जैसे ही मार्केट में हर्डल फेस होगी, हर्डल आएगी, जैसे ही हर्डल का मतलब सप्लाई जोन रेजिस्टेंस आएगा, तब मार्केट वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करवा देगी। तो आपको करना क्या है ऐसे केस में, अगर वी शेप रिकवरी में फंसे हो, जैसे आईटी सेक्टर था, आईटी सेक्टर ने वी शेप रिकवरी दी थी, इंडेक्स ने 25-27% का रिटर्न भी दिया था, लेकिन मैंने यही कहा था कि नहीं फंसना इसमें, और सारी दुनिया ने, पूरी मार्केट ने आईटी 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 रट लगा दी थी, आईटी मिस कर दिया, आईटी मिस कर दिया। और मैंने ये कहा था कि चलो देखते हैं, ये मेरे वर्ड्स थे, अपने टेलीग्राम चैनल पे दिखा भी दूंगा मैं, कि भाई सारी दुनिया बाइंग बाइंग बोल रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बाइंग नहीं करनी है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और सपोर्ट के आसपास मार्केट को बाई करेंगे। और मैंने आपको कल परसों भी दिखाया था आईटी ईटीएफ जो यहाँ 43 के अराउंड था, तब भी लोग बाइंग कर रहे थे, मैंने इसका लेवल 35-36 35-36 के पास बाइंग दिया था, और मार्केट नीचे आई 36 के अराउंड एंट्री दी उसने, मतलब 15-17% नीचे आया इंडेक्स। तो ये कन्विक्शन है, ये प्राइस एक्शन, ये चार्ट रीडिंग है भाई, और कुछ नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ये सिंपल यही मैं बोल रहा हूँ भाई। यहाँ से इस फ्लो को यूं वी शेप रिकवरी कभी भी सस्टेन नहीं होगी। वो क्या करेगी, जैसे हर्डल आएगी वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आएगी। 2 सिनेरियो बनते हैं कि कैसे मार्केट में आप ये जो बाइंग आई है ये कैसे सस्टेन रह सकती है। एक, किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट जाएगी, वहाँ होल्ड करेगी, रेंज बनाएगी,
ये होल्ड करना, रेंज बनाना, इनकी साइकोलॉजी मैंने समझाई हुई है आपको। सिंपल कि ये अगर बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इसमें ऐड हुए हैं, बड़े प्लेयर्स ऐड हुए हैं, जिनको जेन्युइनली मार्केट को अपसाइड लेके जाना है, जिनको पता है कि मार्केट और हाइज पे जाने वाली है, तो वो क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंस लेवल के पास एग्जिट नहीं करेंगे। वो इस छोटे से मूव के लिए 800 पॉइंट के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, तो वो बैठे रहेंगे तो मार्केट यूँ नीचे नहीं आएगी एकदम से। फिर क्या करेगी, रेजिस्टेंस लेवल के पास होल्ड करना शुरू कर देगी, कभी रेड कैंडल, कभी ग्रीन कैंडल, कभी रेड, कभी ग्रीन। उसमें क्या होगा कि जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो थोड़े से वीक हैंड्स हैं, जिनके छोटे छोटे टारगेट्स हैं, वो एग्जिट करेंगे तो रेड कैंडल्स बनती रहेंगी, फिर थोड़ी थोड़ी बाइंग, थोड़ी थोड़ी सेलिंग चलती रहेगी और फिर फाइनली एक रेंज बना के मार्केट ब्रेकआउट कर देगी। तो ठीक है, वो जेन्युइन बायर्स थे। मार्केट का एक तो सेटअप स्ट्रक्चर ये बनता है भाई, एक ये बनता है भाई, मार्केट अब अपसाइड गई थी, इस लेवल को ऑलमोस्ट ने रीटेस्ट किया है, यहाँ नीचे आए तो इसके कंपैरिजन में अब इस लो को डिफेंड करे मार्केट, चाहे इक्वल लो बनाए या हायर लो बनाए, इसको डिफेंड करके बुली सेटअप दे, अपसाइड जाएगी। यहाँ से हम जब जाएगी तो हम स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, बट रियल टेस्ट इसका फिर से यही होगा। फिर यहाँ जाके होल्ड करके ब्रेकआउट करेगी, तब भी इसको मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अदरवाइज क्या होगा, हो सकता है यहाँ गई है लोअर हाई बन गया हो भाई, और मार्केट नीचे आए, इसके पास फिर थोड़ा सा जाए, फिर लोअर हाई बनाए, फाइनली इसको ब्रेक भी कर दे, ये भी कर सकती है मार्केट। और क्या पता मार्केट यहाँ से अभी आ रही है, इसके पास होल्ड करके डाउन साइड ब्रेक कर दे, तो चांसेस सारे ओपन है अभी भी, ऑप्शन सारे ओपन है अभी भी। ये सारी चीज़ें थी भाई। अब वीकेंड वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे चीज़ें। अच्छा, एक आधी चीज़ें चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। एक तो अपना टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, इसको भाई जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। यहाँ अपनी मैं बेस्ट नॉलेज बिल्कुल शेयर करता हूँ भाई, ट्रेडिंग की हो, इन्वेस्टिंग की। देखो डायरेक्ट किसी को बाई कॉल सेल कॉल ये तो कोई दे नहीं सकते भाई, ना मैं टिप्स वगैरह देता, मैं जस्ट अपनी एक स्टडी शेयर करता हूँ आपके साथ। सो इसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। देखो आप, मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कुछ। पहले स्टार्ट करते हैं, एक मेरा फेवरेट स्टॉक था, देखो ये अपोलो माइक्रो सिस्टम एक स्टॉक था भाई। ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करता है, और जिसने भी थोड़ी सी फंडामेंटल नॉलेज है वो तो 1 मिनट में यही समझ जाएगा बात को कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा रोल है। जब कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो बहुत बड़ा रोल है। और डिफेंस सेक्टर तो अपना ऐसा है जो कि बहुत हॉट सेक्टर है भाई। और अभी जो रिसेंट ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है भाई, इसकी वजह से तो और हॉट हो चुका है ये, गवर्नमेंट का और ज़्यादा फोकस आ चुका है कि भाई जल्दी 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 बहुत स्ट्रेंथ गेन करो भाई, जो वेपन्स लेने हैं उनको जल्दी करो, मेक इन इंडिया करो। मतलब सारी चीज़ें ऐसी हो रखी हैं कि डिफेंस सेक्टर ऐसा है नेक्स्ट 5-7 साल तक मतलब ऐसे ही चलेगा ये। अब इसका मैंने स्टॉक जो लिया था, जब यहाँ देखोगे आप, ये यहाँ इसके बाद भी ये भाई 90-100 के पास एक बहुत सारे कई मंथ्स तक ये यहीं घूमा। मैंने इसके ये तो चलो बताया ही था कि भाई ये डिप नियर 9800 के आसपास आए, टारगेट 160-200 तो कभी का हो चुका, होल्ड फॉर 2-3 साल, ये सारी चीज़ें चलो। इसका बाद मैंने हालांकि ये बहुत 10-15-20 बार मैंने डाला होगा भाई। अब इसका मतलब देखो ये नहीं है भाई ये कि मैंने डाल दिया, इसका मतलब मैं आपसे किसी को बाइक्स या कॉल सेल दे रहा हूँ। मैं मेरी स्टडी मैंने शेयर कर दी, ठीक है, मैं किसी से कोई पैसा लेता नहीं भाई किसी को। अच्छा, एक आज फेसबुक आईडी कोई फेक बनी है भाई, उसका मैंने बता दिया था, फिर से वीडियो में बोलता हूँ भाई, कोई भी मेरा चाहे कोई मेरी फेसबुक से हो, चाहे कोई इंस्टा से हो, चाहे कोई टेलीग्राम से, मेरे नाम से कुछ भी किसी को मैसेज आए, रिक्वेस्ट आए, इग्नोर करो भाई। मैं ना तो किसी को रिक्वेस्ट भेजता, ना मैं किसी को भी मैसेज करता भाई, सुनो मेरी बात। ना मेरा कोई भी पेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई टेलीग्राम ग्रुप है, कोई चैनल है, तो इनको अवॉइड करना भाई। अच्छा, ये मैंने सारी चीज़ें बताई थी भाई, कोई नहीं बताता भाई। देखो इतनी चीज़ें मैंने कि मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है, सारी चीज़ें बता रखी है भाई, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही है, कंपनी करती क्या है। और इसका मैंने जो ये चीज़ देखी थी ना, करंटली AMS ऑपरेट्स 55,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, 55,000 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसकी अभी है, ऑपरेट करता है। लेकिन आगे देखना, 2 एडिशनल फैसिलिटीज ऑफ 40,000 स्क्वायर फीट एंड 3,50,000 स्क्वायर फीट अंडर डेवलपमेंट है। अब सोचो जब ये डेवलप होकर वर्क करना स्टार्ट करेंगी 1, 2 साल, 3 साल में, तो क्या होगा। जिस इंसान के पास, अब नॉर्मल बता रहा हूँ, कंपनी छोड़ो, मतलब जिस इंसान के पास अभी एक चीज़ की कैपेसिटी है और उसको 7-8 टाइम्स ज़्यादा पावर मिल जाएगी। सोचो आप, मतलब मेरे पास एक प्लांट है,
उसमें मैं 100 चीज़ें कर रहा हूँ और कल को मेरे को 8 प्लांट और हो जाएंगे मेरे, तो 800 चीज़ें बना दूंगा मैं, तो मेरी ऑब्वियसली ग्रोथ होगी या नहीं होगी, सेल्स ग्रोथ भी होगी, प्रॉफिट ग्रोथ भी होगी, सब कुछ होगा भाई, कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी बढ़ जाएंगी। तो सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सॉलिड था। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये चीज़, मैंने क्या लिखा भाई कि कितनी बार स्टॉक को मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, 10-15 बार तो किया होगा, 90-95 के अराउंड। आज का हाई 236 है। अब मैंने ये देखो, मैंने ये शेयर किया मेरे पोर्टफोलियो का, ये देखो मैंने 105 पे मैंने इसको थोड़ा सा 92 के अराउंड भी लिया हुआ है एवरेज करके, और 2 अकाउंट में अलग अलग है मेरे पास ये। तो देखो 105 के अराउंड मेरी एवरेज बनी हुई है इसमें, ठीक है, एवरेज प्राइस। और ये 234 जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तब का होगा ये 122% का रिटर्न है एक साल में। 122% का रिटर्न किसको कहते हैं, है कहीं किसी भी बिजनेस में दिखा दो आप, किसी भी बिजनेस में। और ये स्टॉक वो है कि जो 6, 7, 8 महीने शायद चला ही नहीं था, ये हालात तब की है। अब कई लोग हैं भाई, जैसे भाई हैं एक काफ़ी सिंसियर भाई लगते हैं वैसे मेरे को, ग्रुप में अच्छे क्वेश्चन पूछते रहते हैं वो भी, कि भाई जैसे आपने पूछा था भाई PSU बैंक का मुझसे कि भाई PSU बैंक भी नहीं चली है। भाई आप एक बताओ, क्या एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से कि कोई स्टॉक आपने आज लिया वो कितना रिटर्न दे दे बढ़िया है। आपके पास मान लो 1 लाख रुपये है, आप चाह रहे हो भाई मेरे को इसका कितना रिटर्न मिल जाए एनुअली। आप कहीं भी इंटरेस्ट में FD में डालोगे 7-8% मिलेगा, किसी बैंक में डालोगे 5-7% रिटर्न इंटरेस्ट मिलता होगा, किसी को इंटरेस्ट पे दे दोगे रिस्क है, और वैसे भी क्या मान लो कोई 1.5%, 2% कुछ इस टाइप से कुछ मिलता होगा, उसके हिसाब से क्या बना आपका। कोई 2% पे भी दे रहे हो तो भी 12-24% बना। अगर आपको 30, 40, 50% रिटर्न मिल जाए और आपका चाहे स्टॉक या कुछ भी ले रखा वो 10 महीने ना चले, लास्ट के 2 महीने चल जाए, वो 11 महीने ना चले, वो 1 महीना चल जाए, को रिटर्न मिल जाए, वो 1.5 साल ना चले, 6 महीने वो डबल हो जाए, 2 साल में अगर कोई डबल हो गया आपका, साल में 50% मिल गया, 40% मिल गया, थोड़ा नहीं है भाई। आप फोकस उस पर मत करो कि चला है या नहीं चला है, वो मार्केट देखेगी अपने हिसाब से, कभी भी चल सकता है वो, किसी भी दिन ऐसा भी है कि किसको ये मैं देखो ये स्टॉक है, ये मैंने डाल के अकाउंट ही छोड़ रखा है, उस अकाउंट में मतलब कई दिन बाद लॉगिन होता है। और ये कब होता है, जब कोई न्यूज़ मेरे को मिलती है कि एकदम से कोई पॉपअप ऐसा आता है कि भाई स्टॉक इतना % अप है, ये स्टॉक इतना % अप है, तब मैं देखता हूँ ये तो मेरे पास भी है, तो मैंने आज इसको खोल के देखा है। और इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, कितनी उथल पुथल हो चुकी है मार्केट में। तो ये है भाई, अगर आप शांति से लेके बैठोगे तो। HBL इंजीनियरिंग देखो आप, HBL इंजीनियरिंग को मैंने, ये है मई 18, अब बी की बात है, मई 18 की। ये देखो ये स्टॉक मैंने, ये इतनी ज़बरदस्त है इसकी फंडामेंटल डिटेल्स, कुछ नहीं बचा भाई इसके बाद। मार्केट पोजीशन क्या है, फिर इसकी ये देखिए आप, वैल्यूएशन PE रेशो क्या है, PB रेशो क्या है, सारी चीज़ें मैंने। अच्छा और तो और छोड़ो आप यार, ये भी बता रखी है कि भाई इसका जो प्राइस टू बुक था ये 19 पहुँच गया था भाई Feb 2024 में, बट वहाँ से अच्छा खासा करेक्ट होकर 11 आ चुका है। ROE क्या है, FIDI क्या है, क्या इसके कहाँ होना चाहिए, एनी डिप नियर बाई 450 विल बी ए गुड लेवल टू हेड, और ये 450 आया। और तब भी मैंने कहा था 450 आया हुआ यार, इवन मैंने मेरे जो नोन है, फ्रेंड है, उनको मैंने बाई करवाया हुआ है 450, 470 इस रेंज में। अब देखो आप कमाल, और वहाँ से आज ये 800 प्लस जा चुका है। तो ये है कमाल भाई कि अच्छे स्टॉक की स्टडी करके शांति से उसको जब डाउन साइड में उसके अच्छे लेवल पे है लेके बैठ जाओ, फिर मत छेड़ो भाई उसको, मत देखो उसको बार बार। चलिए आज का एक बार निफ्टी का डिस्कस करते हैं भाई जल्दी से। अच्छा निफ्टी का तो क्या ही डिस्कस करें भाई, इसमें तो देखो एंट्री नहीं मिली, इसमें आज इवन 1 मिनट में भी एंट्री नहीं मिली, क्योंकि ये तो मैंने देख लिया था कि जैसे ही ये डे लो ब्रेक हुआ मैंने कहा अब इसमें कुछ बाइंग वुइंग का तो कुछ सीन है ही नहीं, और मार्केट जो है वो मतलब वो एक कहते हैं पैनिक सेलिंग वाली चीज़ है वो हो चुकी है। किस्मत अच्छी होती तो भाई ब्रेक किया था, नीचे गया, एक लोअर हाई मिल जाता, मज़ा ही आ जाता भाई, मज़ा ही आ जाता, पर नहीं मिला, कर क्या सकते हैं। 1 मिनट में भी नहीं था, यूं ही दर गया। जब ये चला ही गया तो फिर कुछ बचा नहीं भाई, ठीक है। सेंसेक्स में भी यही था भाई। अच्छा एक भाई मैंने पूछा था कि कौन सा मैं सेंसेक्स को पे करूं या वो क्रिप्टो वगैरह को हटा दूं, तो ठीक है वो क्रिप्टो वगैरह को हटा देते हैं भाई। आप लोग कमेंट करके बता भी देना कि ठीक मुँह क्या, इसकी जगह मैं सेंसेक्स का आप लोगों को बता दिया करूँगा भाई, ठीक है। यहाँ भी वही था भाई, सेम निफ्टी वाला चार्ट है, धड़ से नीचे भाई पूरा। जो मैंने ट्रेड लिया मैं आपको वो दिखा देता हूँ भाई एक बार। मैंने लिया बैंक निफ्टी में आज ट्रेड, देखो कमाल देखो। बैंक निफ्टी में क्यों लिया, क्योंकि एक तो बैंक निफ्टी ने जब देखो
इसलिए लिया कि निफ्टी में तो भाई कुछ था नहीं, जा चुका था, हाथ से बाजी निकल चुकी थी, वैसे भी कम मूवमेंट होती है। तो मैं कहा यार बैंक निफ्टी में कुछ मिल सकता। देखो ये जब निकल ही गया यार 4 दिन का, तो कुछ बचा ही नहीं था यहाँ तो सिर्फ एक चीज़ थी कि भाई मेरे को बस सेटअप मिल जाए, कोई भी सेलोन राइज मिल जाए, बस वही हुआ। इसलिए मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ हमेशा कि भाई मान लो कोई मुंह निकल भी गया तो जल्दबाजी मत करो भाई, पैनिक में मत आओ, कोई बात नहीं, मार्केट चांस दे देगी आपको, एक चांस ज़रूर दे देगी मार्केट, 90% ऑफ द टाइम चांस मिलेगा। आप जल्दबाजी मत करो, बस कभी भी वेट करो, नहीं देगी तो नहीं देगी भाई, क्या कर सकते हो। अब देखो मार्केट गिर गई पूरा, इसके बाद मार्केट ने ये एक पूरा फ्लैग बनाया। मैं आपको बार बार क्या बताता हूँ भाई, देखो कि मार्केट मान लीजिए बेरिश है, यूँ गिरी है, और फिर अगर मार्केट यूँ इस टाइप से अपसाइड जा रही है, अपसाइड जाने के दो हैं, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, यूँ मार्केट गिर गई मान लो, तो अगर वो यूँ करके अपसाइड जा रही है तो ठीक है, हायर लोज बनाएगी, यूँ जा रही है तो ठीक है। अगर उसकी डायरेक्शन यूँ करके और ये ऐसी लंबी होगी ना, ऐसे लंबी, ऐसे मतलब ऐसे एक स्लोप सा बना रही है, ऐसे स्लोप, या तो स्टीप स्लोप, तो उसमें रिकवरी आ सकती है अच्छी खासी। लेकिन अगर वो नीचे आके और यूं बहुत मॉडरेट सा एक स्लोप बना रही है, तो आप समझ लो ये पॉल है, ये फ्लैग जो बोलते हैं, वैसे ही बोलने फ्लैग बोलते, इसको फ्लैग तो क्या है पर ठीक है, फ्लैग जो भी बोलो इसको, इसका मतलब ये है। और अगर ये डाउन साइड ब्रेक करती है तो ये मूव कंटिन्यू हो गया, और यही अपसाइड में आके अगर ये मान लो यूं करके लोअर हाई बना के यूं गिर रही है भाई, तो ठीक है, डाउन साइड मतलब इसका मतलब ये कि थोड़ा करेक्शन दे रही है, प्रॉफिट बुकिंग करवा रही है। बट अगर ये अपसाइड गई और इसने यूं कर लिया, स्लोप सा बनाया बट बहुत मॉडरेट सा स्लोप है, स्टीप नहीं है, तो ये एक पोल था, ये फ्लैग बन रहा है, और इसका अगर अपसाइड ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब ठीक है, आपको वापस से मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड मिल रहा है भाई। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ अच्छा खासा गिर गया था, इसके बाद अब देखोगे, देखो यहाँ नीचे आई मार्केट, ये ब्रेक डाउन हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी और ये बना, यूं करके और ये भाई ये ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ मेरी इस कैंडल में यहाँ एंट्री थी भाई सिंपल, और ये अपना स्टॉप लॉस था, सिंपल सी, कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी सा सिंपल था, और धड़ मार्केट नीचे। इसमें मैंने भाई खुद ही मतलब एग्जिट कर लिया था, थोड़ा पहले एग्जिट कर लिया था, वो कर इसलिए लिया था कि गिर बहुत ज़्यादा चुकी थी भाई। अब पता नहीं मतलब कहाँ से एकदम मार्केट रुक जाए आ जाए, तो इस टाइप से कुछ नहीं पता भाई, तो इसलिए मैंने इसमें टारगेट बेस ही रखा था, क्योंकि बड़ा मुँह जा चुका था भाई, तो ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने इसमें कर लिया। बट ठीक है, अपना जो डे का टारगेट होता है उसके हिसाब से बहुत बढ़िया टारगेट मिल गया था। तो ये होता है भाई, देखो इतना बड़ा मुँह मिस होने के बाद भी ट्रेड मिल गया भाई। तो बस यही चीज़ आपको देखनी है भाई, यही चीज़ आपको मार्केट में ऑब्जर्व करनी है। चलिए, एक भाई कंजूसी मत करो, लाइक किया करो वीडियो को ना, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, बड़ा मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ भाई। तो कंजूसी मत करो, एक लाइक वगैरह में कुछ नहीं चाहता, और वीडियो को शेयर किया करो आपको अच्छे लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया भाई। धन्यवाद।